नई ऑडियो लीक पाकिस्तान की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा भौचाल। इसहाक डार हल्फ उठाने से कबल ही ना अहल। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप बुरी तरह फंस गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑडियो लीक ने इम्पोर्टेड हुकूमत की नींदें हराम की हुई हैं और इन ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स आना तो जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब एक ऐसी ऑडियो का चर्चा है जो इमरान खान के लिए आखिरी फतह होगी, क्योंकि उसके बाद तमाम तर चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। और इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो इम्पोर्टेड सरकार के लिए, मरियम नवाज़ के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत परेशान कुन हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक जानिब तो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ग्रुप पर कुछ बिजलियां गिरी हैं, ऑल्दो उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तैयारे में एक मफरूर इश्तिहारी एब्सकॉन्डर को भेजा है पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए। लेकिन एक तरफ तो डॉलर नीचे आया है, ये डार्क इकोनॉमिक्स पे बात कर लेंगे हम, ये डार्क इकोनॉमिक्स है या डार्क इकोनॉमिक्स है, लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो इनके हवाले से बड़ी परेशान कुन हैं और सांस अटकी हुई है इस वक्त। और एक केस चला है इसहाक डार साहब का, उस केस का मुकम्मल अहवाल, समात का मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले कुछ डिटेल्स हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं और ये वज़ीर ख़ारजा, बिलावल भुट्टो ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और इवन सऊदिया में ये अपने डेलीगेशन में उम्रा कर रहे होते थे। ये अलग जगह पर जाते हैं, अलग तैयारे में जाते हैं, वापसी इनकी अपनी होती है, इनके आसपास अपने लोग होते हैं। ऑल्दो वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के डेलीगेशन में होता है, कोई स्टेट विद इन अ स्टेट तो है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ओहदे का हल्फ उठाने के बाद यूरोप की यात्रा में भी गायब रहे और अब शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में हाज़िरी देने गए हुए थे और वहाँ से अब वापस उन्होंने आना है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में ही मौजूद हैं, अमेरिका में लापता नहीं है, लेकिन मुलाकातें चल रही हैं और बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हैं। वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं और न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वाशिंगटन डीसी में जो दुनिया का मामा बना हुआ है अमेरिका बहादुर, वो उसका सारा वहाँ से मामलात ऑपरेट होते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर यूएस मीडिया, टॉप ऑफिशल्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए कारोबारी और कमर्शल अमूर और अहम तरीन कॉरपोरेट लीडर से मुलाकातें ये क्यों हो रही हैं ये हम सबको पता है। और इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जी जो बाइडन से शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है ये आइस ब्रेकिंग है, यानी कि वो जो एक बर्फ़ की सिल थी अब वो पिघलना शुरू हो चुकी है, वो आइस ब्रेक होना शुरू हो चुकी है और अब मामलात गर्मजोशी की तरफ जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि सदर बाइडन ने दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान को भी अपनी दावत में बुलाया, अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। जबकि एक जानिब ये हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इनकी मुनाफ़कत आयां हो रही है और ये बुरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ये जमहूरियत की चैंपियन बनती है ना पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान में जमहूरियत का सिर्फ ठेका इनके पास है, बाकी तो सारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जख मारने आए हैं। तो जी हमारे दोस्त भी हैं और बड़े यंग रिपोर्टर हैं अमेरिका में समा के, यासिर फिरोज, इनका कसूर, इन्होंने सबसे बड़ा जुर्म किया, इन्होंने बिलावल भुट्टो से एक सवाल पूछ लिया। इन्होंने कहा कि बिलावल साहब ग्लोबल वार्मिंग पे आप बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हैं, सैलाब तो 8 साल से आ रहा है, आपकी गवर्नमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने क्या किया है? तो इसकी सजा दी गई है, दिलवाई गई है, नागवार गुजरा है बिलावल साहब को और ये सजा ये दिलवाई गई है कि इस रिपोर्टर को फारिग कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त आलम क्या होगा। जबकि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। ऑडियो लीक्स किस तरह से नून लीग के बयानिए को दबरदूस कर चुकी हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात, मरियम के गैर कानूनी इकदामात के लिए फेवर्स मांगना, इसके साथ ही साथ DGISPR और मुशर्रफ वाली जो ऑडियो है कि जी मुशर्रफ को इन्होंने वापस तो लाना है तो हम हाई मॉरल ग्राउंड्स में चले जाते हैं, हम अपनी इज्जत बचा लेते हैं। और फिर मरियम बीबी जो कहती थी कि नवाज शरीफ मीटिंग से उठ गए, हाई पेट्रोल महंगा हो गया, ये सब एक है अंदर से, ये बबल बर्स्ट हुआ। अभी और बहुत सी चीज़ें सामने आनी है।
अब यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इस हवाले से, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और इमरान खान साहब ने ये बात कह दी है कि मोर ऑडियो लीक्स आर ऑन द वे, अभी मजीद ऑडियोज आनी है। वन इज अबाउट माई डिस्क्वालिफिकेशन, एक जो है वो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से है, जिसमें मरियम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है कि वो इमरान खान को तोशा खाना केस में डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये एक धमाका होगा, ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज होगी जिससे आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये कितना हॉन्ट करेगी इस इंपोर्टेड सरकार को और इस पूरे निजाम को। और इमरान खान की बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो बात दुरुस्त हो सकती है। बल्कि आप सुने खान साहब क्या कह रहे हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस, ये है इलेक्शन कमीशन। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना कि मरियम बीबी जो हैं वो अपने वालिद गिरामी को कह रही हैं, और इमरान खान साहब तक ये खबर पहुंच चुकी है, और इस खबर ने एक बहुत बड़ा भूचाल अब मचाना है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा मामला इतना सादा नहीं रहेगा जितना सादा ये लग रहा है। अब ये अगर ऑडियोज़ लीक होती हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की परेशानी, आप इस वक्त आले शरीफ की परेशानी देखें, और ऐसी ऐसी ऑडियोज़ निकलेंगी, ऐसे ऐसे मामलात निकलेंगे, ये पूरे बुर्ज उल्टेंगे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, इस वक्त लोगों को नींदें नहीं आ रही, हराम हो चुकी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन ऑडियो लीक्स की वजह से उनका क्या बचेगा, कुछ नहीं बचना। और ये जो खबर मैंने कल दी थी और भी कुछ साथियों ने दी थी कि हुकूमत हैकर से लीक डाटा खरीदना चाह रही है, इसकी अब जो कंफर्मेशन है वो फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया है, और फवाद चौधरी साहब ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो इंपोर्टेड सरकार है वो इस वक्त हैकर से ये तमाम तर चीज़ें खरीदना चाह रही है, और वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं। अलबत्ता इसमें भारत के सॉफ्टवेयर का किरदार, तमाम तर चीज़ें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है, और इसहाक डार, चूंकि आपको पता है कि सेनेट की इनके पास सीट थी, ये उस पर काबिज रहे, ये उस पर बराजमान रहे, और इनकी सेनेट की सीट, एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि जो आदमी 60 दिन में हल्फ नहीं लेता उसकी सीट आगे लाई है, ये सीट इतने दिन तक फारिग रही, ये मुल्क के साथ जुल्म है। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया है। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 60 दिन में हल्फ ना लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था, जिस पर इसहाक डार के वकील सलमान असलम भट्ट कमीशन में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर कामयाब उम्मीदवार 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मजीद कहा कि 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हो गया। अलबत्ता ये अगर कानून और चीज़ें कुछ मुल्क में हो, निज़ाम हो, और मामलात जो हैं वो एक निज़ाम के तहत चलें, फिर सबको पता है कि इसहाक डार की नाअहली भी बनती है, इसहाक डार से ये सीट लेना बनता है, और एक एब्सकॉन्डर है। लेकिन चले, ये चीज़ें अब सबके सामने हैं, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। मुल्क का वजीर खजाना अपना इस्तीफा एक मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ को लंदन में पेश करता है, कानून खामोश तमाशाई है। वो अपने इश्तिहारी समधी को वापस भेजता है कि जाकर इस मुल्क को संभालो, और वो बतौर वजीर खजाना नहीं आ रहे, वो बतौर डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो यहाँ पर नवाज शरीफ की आइज एंड ईयर्स बन के आ रहे हैं, उनके तमाम तर चीज़ों को खुद फील्ड में आकर देखने आ रहे हैं। और एक जानिब तो डार साहब ने आते ही, जारी बात है, मार्केट में इन्होंने एक परसेप्शन बनाई कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और डार साहब आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे लाने का भी हुनर रखते हैं। तो डॉलर ने नीची परवाज लिया और इसे ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, डार के आने से पहले दूध की नहरें बह गई। ऐसा अभी तक कुछ नहीं। और अभी आप देखिएगा कि ये डार इकोनॉमिक्स है या डार्क इकोनॉमिक्स, ये तो वक्त बताएगा और आवाम के सामने चीज़ें वाजे हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त मरियम ग्रुप जो है, नवाज ग्रुप, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इन ऑडियो लीक्स में एक चीज़ और नोट करें, सब कुछ मरियम ग्रुप के खिलाफ जा रहा है।
अब ये इनके अंदर भी इख्तलाफ पैदा करेगा। देख ले, मरियम के दामाद वाली शहबाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं है, मरियम कह रही है कि जी हमें तो भेजना पड़ेगा, मुशर्रफ को वापस लाना पड़ेगा, इज्जत बचा लेते हैं। किसकी है जी? मरियम की। इसके साथ ही साथ मरियम कह रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, शहबाज तो ऑलरेडी कहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो ये किसके खिलाफ जा रही हैं, ये सबको इल्म है। और अगर खान साहब ने जो ऑडियो कही है वो सामने आ जाती है, फिर केस क्लोज्ड है, फिर मामला ही खत्म, फिर बात ही खत्म। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।